Hello and welcome back, guys, to the channel. Hope everybody is doing well. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर सभी बच्चों को। जब तक ये वीडियो पब्लिश होगी आई होप सबने अपना अपना रेजोल्यूशन ले लिया होगा न्यू ईयर का और उस पर काम भी शुरू कर दिया होगा। तो चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फिर, तो हमारी सोशियोलॉजी की सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा कल्चर। तो स्टार्ट करते हैं। कल्चर बेसिकली होता क्या है? बात जब हम करते हैं कल्चर की, तो कल्चर बेसिकली क्या है? कल्चर हमारी कंप्लीट एक्टिविटी एज अ होल। हम ये बोल सकते हैं कि कल्चर हमारे पास क्या है? कंप्लीट एक्टिविटी एज अ होल। कि हम क्या खा रहे हैं, द थिंग्स वी ईट, जो कपड़े हम पहन रहे हैं, ठीक है, ड्रेसिंग, फूड हैबिट्स, सब कुछ, एवरीथिंग हमारी जो है वो कल्चर में आती है। सिंपली आप कॉमन एग्जांपल देख लीजिए कि पहला हमारे कल्चर में क्या होता था कि जैसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस में देखा जाए तो इंडिया में क्या इंडिया में ड्रेसिंग में ही देखें अगर हम, तो हम क्या करते थे? सबसे पहले क्या रहता था? कुर्ता पजामा वेयर किया जाता था बाय मेल्स, ठीक है, और साथ में एक पगड़ी रहती थी जो मोर और लेस हर सोसाइटी में, मतलब आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितनी भी डिफरेंट सोसाइटीज़ हमें इंडिया में मिलेंगी सभी में पगड़ी पहनने का एक कल्चर था। बट प्रेजेंट टाइम्स में हम क्या हो चुके हैं? थोड़े वेस्टर्नाइज हो चुके हैं चीज़ों को लेके, और उसी वेस्टर्नाइजेशन में हम अपनी कल्चरल ड्रेसेस को बहुत कम पहनते हैं या ओकेजनली पहनते हैं। जैसे कभी मैरिज में पहन लिया या कोई कल्चरल फंक्शन होगा तो उसी में पहनते हैं। तो यही सब इन यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़े अंग्रेज़ी में, तो रीड आउट कर लेते हैं। कल्चर कम्स आउट ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ ह्यूमंस। कल्चर नॉट ओनली कम्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन बट शोज द वे ऑफ फ्यूचर्स ह्यूमन इंटरेक्शन। एरिस्टोटल भी यही कह रहे हैं कि मैन सोशल एनिमल है, हम ह्यूमन सोसाइटी के बिना नहीं रह सकते हैं। और जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ेगी आगे, सोसाइटी जैसे फॉर्म होगी, सोसाइटी फॉर्म होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या रहेगा? इंटरैक्शन। और इंटरैक्शन जब हो रही है तो डिफरेंट ह्यूमन एक्शंस को इंसान ऑब्जर्व करेगा और स्टडी करेगा, और वही ह्यूमन एक्शंस जब लॉन्ग रन में हमारे साथ रहेंगी, लॉन्ग रन में थ्रू आउट आवर लाइफ रहेंगी, वो हमारा कल्चर का पार्ट बन जाएंगी। सिंपल आपको टूल्स की थ्रू एग्जांपल देता हूँ। तो हमारे ट्रेडिशनल टूल्स में क्या आते हैं? जैसे एक्स होती है, या हमारे जो खुरपी रहती है इस तरह से होती है, मतलब शेप आपको पता ही होगी किस तरह से होती है। बट आपको क्या लगता है कि पुराने प्रिमिटिव टाइम में भी ये टूल्स हमारे पास ऐसे ही थे? टूल्स तो ऐसे ही थे बट इनको बनाने के पीछे मटेरियल कुछ अलग थे। आप हिस्ट्री को अगर ट्रेस करो यहाँ पर, तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि इंडस वैली के टाइम पर हमारे पास टूल्स, इंडस वैली से भी पहले अगर हम एंशियंट टाइम में जाएं तो हमारे पास टूल्स किसके होते थे? बोन्स के, ठीक है। बोन से वो किसके होने लगे? स्टोन्स के बनने लगे। स्टोन से वो किसके बनने लगे? मेटल्स के बनने लगे। मेटल्स के बाद उनमें क्या आने लगी? फर्निशिंग आने लगी, अब वेरियस डिज़ाइंस के आने लगे। फर्निशिंग के बाद डिज़ाइनिंग होने लग पड़ी, डिज़ाइनिंग के बाद उन पे कस्टमाइजेशन होने लगी। तो इस तरह से क्या हो रहा है? ये डेवलपमेंट हो रही है कि इसमें मतलब हमारे कल्चर के एलिमेंट्स अब अपने आप को क्या करते जा रहे हैं? मॉडिफाई करते जा रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। डिफरेंट स्कॉलर्स हैव गिवन डिफरेंट मीनिंग ऑफ कल्चर। इट मीन्स दैट कल्चर हैड बीन डिफाइंड बाय हिस्टोरियंस, फिलोसफर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड मैनी अदर फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यूज। Culture is a wide concept. According to sociologists, culture is a concept of fulfilling human needs.
सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट में हमेशा से जो डेफिनेशन होगी वो किसी भी चीज़ की थोड़ी डिफरेंट हिट करती है। आपको ये चीज़ें पहले भी जितना हमने स्टडी किया है टॉपिक को या सब्जेक्ट को, ये आपको ऑब्जर्व हुई होंगी चीज़ें। तो कल्चर इज़ ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस अवेलेबल एवरीवेयर। Because of this interaction, they share their views, feeling, inventions and their they use them in their life। ठीक है, तो कल्चर लिव्स फॉर एवर, ये एक फीचर बन जाता है। कल्चर हमेशा रहेगा एज लॉन्ग एज ह्यूमन सोसाइटी जब तक रहेगी, जब तक ह्यूमन्स अवेलेबल हैं ऑन अर्थ तब तक कल्चर हमारे पास रहेगा। कल्चर में मॉडिफिकेशन हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कल्चर में कल्चर कभी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट थिंकर्स ने यहाँ पर अपनी डेफिनेशंस के थ्रू कल्चर को समझाने की ट्राई की है। जहाँ पर मैकाइवर एंड पेज क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर इन आवर मोड्स ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग इन आवर एवरीडे कोर्स इन आर्ट्स, लिटरेचर, रिलीजन, रिक्रिएशन एंड एन्जॉयमेंट। आर्ट का तो आपको, आर्ट से मैं एन्जॉयमेंट का समझा सकता हूँ आपको। तो एन्जॉयमेंट के लिए पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो इनिशियली तो वोकल से ही चलता था, फिर टूल्स के थ्रू टिक टिक वगैरह की आवाज़ों से शुरू हुआ, धीरे धीरे म्यूज़िक की फॉर्मेशन हुई। तो म्यूज़िक की फॉर्मेशन हुई, फिर सुर बने जो सा रे गामा है, इस तरह से सुर बने। तो इस तरह से हमारे पास क्लासिकल म्यूज़िक आया, क्लासिकल से जैज़ हुआ, और प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, हिप हॉप एंड ऑल। हिप हॉप का भी अब थोड़ा ट्रेंड डाउन हो गया है, बाकी अभी जो चल रहा है वो ज़्यादा बीट्स एंड ट्रांसिस का ही चल रहा है, बट चलो ये हमारा टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बेयर्सडेट क्या कहते हैं, कल्चर इज़ द कम्प्लेक्स होल दैट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग वी थिंक एंड डू एंड हैव एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो मेंबर ऑफ सोसाइटी होने के साथ जो भी हम एक्शन कर रहे हैं वो हमारी कल्चर का पार्ट है। तो ऐसे ही डिफरेंट थिंकर्स ने अपने व्यूज़ दिए होते हैं जहाँ से हमें टॉपिक को अलग से अंडरस्टैंड या अदर वे में टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो जाती है। फंक्शन समझ लेते हैं कल्चर के। तो कल्चर का पहला फीचर क्या है, इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन। ऑब्वियसली अगर सिंपली आप देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैरिज की। तो मैरिज को एक जनरेशन परफॉर्म करती है और उनसे यंगर जनरेशन ऑब्जर्व करती है, और उनसे जो सीनियर जनरेशन होगी वो उसको हेल्ड करवाती है। ठीक है, तो हेल्ड करवाने वाले जो हेल्ड करवा रहे हैं उनकी पहले मैरिज हो चुकी है, जिन्होंने उनकी ऊपर ही जनरेशन से सीखा है। अब मैरिज जो जनरेशन परफॉर्म कर रही है उनको ऑब्जर्व कर रही है उनसे यंगर जनरेशन। तो जब ये बड़े हो जाएंगे ये भी वही मैरिज परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैरिज क्या है, एक पार्ट ऑफ कल्चर है। किस तरह से मैरिज परफॉर्म होगी, किस तरह से उसके एजेंट्स अवेलेबल रहेंगे जो मैरिज को हेल्ड करवाएंगे, तो ये सब कौन सीख रहा है अब, न्यूअर जनरेशन। तो ये क्या है, कल्चर ट्रांसमिशन है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। नेक्स्ट बात करें तो कल्चर क्या है हमारे पास, सोशल। कल्चर कभी भी किसी का पर्सनल नहीं होगा, वो हमेशा से सोसाइटी का रहेगा। पर्सनल वाला कंसेप्ट नहीं होगा कल्चर के साथ, वो हमेशा से सोसाइटी का एलिमेंट रहेगा। सोसाइटी के मेंबर्स होंगे, सोसाइटी के मेंबर्स इंटरैक्ट करेंगे, वही इंटरैक्शन और वही एक्शंस हमारे पास क्या बन जाती हैं, एक्शंस ऑफ कल्चर। वही हमारे पास कल्चर फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ देखें तो कल्चर कैन बी लर्नड। तो कल्चर हमेशा से सीखा ही जाएगा, हम जो भी एक्शंस करेंगे उनके थ्रू ही हमारे पास क्या होगा, कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा। तो इस यहाँ पर यही लिखा गया है कि ये कोई बायोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक सोशियोलॉजिकल फिनोमिना है। नेक्स्ट, कल्चर फुलफिल नीड्स ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियसली कल्चर की जो एक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो भी एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स की फॉर्मेशन के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, उनकी परचेजिंग के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, उनकी सेलिंग के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सभी का वेलबींग एक कल्चर के थ्रू हो रहा है।
If anything is invented, then the thing is invented because man needs that thing. In this way everything of culture comes out too, so that the needs of man could be fulfilled. Clear? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो चेंजेस ऑफन कम इन कल्चर. नो डाउट ये चीज़ भी वैलिड है, क्योंकि चेंजेस कब आते हैं, चेंजेस कब आते हैं, ये क्या क्वेश्चन है. तो चेंजेस तब आते हैं जब आपके पास न्यू, मॉडर्न और एडवांस चीज अवेलेबल हो जाए, जिसके बेनिफिट्स ज़्यादा हों, जिसके एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं हम, वो चीज़ें जब अवेलेबल होंगी तो ऑब्वियसली कल्चर में मतलब वो किसी भी चीज़ में आपके पास चेंजेस ला सकती है. कल्चर में आपको जैसे मैंने ड्रेसिंग की एग्जांपल दी थी, तो ड्रेसिंग में पहले हम ड्रेसिंग कुछ और कर रहे थे, आज हम ड्रेसिंग कुछ और कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि बेनिफिट्स ज़्यादा है. ए फर्स्ट क्या आ जाएगा, आउटलुक अच्छा लगता है. दूसरा आपकी डिमांड वैसी है, मतलब आप जहाँ भी उसको वेयर करके जाओगे वहाँ पर डिमांड उसकी वैसी है. तीसरा इजी टू यूज़ है, इजीली वॉशेबल है, या बाकी के फीचर्स हैं. तो इस तरह से डिफरेंट फीचर्स जब ऐड ऑन हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, न्यू कल्चर अडॉप्ट होता है और उससे हमारे पास कल्चर में क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें. वन कल्चर कंसिस्ट ऑफ मैनी कल्चर्स. तो इसकी एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ मैं. जैसे इंडियंस की मैरिज है, हिंदूज़ की मैरिज, इंडियंस में ही हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स की मैरिज है. ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ जी, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स की मैरिज है. तो मुस्लिम मैरिज में इनिशियली क्या था, मेहंदी का ट्रेडिशन था. अब मेहंदी का ट्रेडिशन आज हिंदूज भी परफॉर्म कर रहे हैं, या बाकी रिलीजन के जो मेंबर्स हैं वो भी इस कल्चर को क्या कर चुके हैं, अब अडॉप्ट कर चुके हैं. क्लियर? इस तरह से डिफरेंट रिचुअल्स को वो किया जा रहा है. मतलब एक कल्चर में नंबर ऑफ कल्चर्स एड ऑन हो जाते हैं. यहाँ पर क्या दिया है, जैसे बाय वे ऑफ ईटिंग, वेयरिंग, लिविंग, बिहेवियर एंड मैनी अदर्स. ठीक है. नेक्स्ट है कल्चर इज अडेप्टिव. ऑब्वियसली कल्चर हम सीखते कहाँ से है, बाय ऑब्जर्वेशन. और ऑब्जर्व जिस चीज़ को हम करते हैं उसको हम लर्न करते हैं, और लर्न जब हम कर रहे हैं तो वो एडेप्शन हो जाती है उस चीज़ की. कल्चर इज ऑलवेज अडेप्टेड बिकॉज कल्चर हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्सेस. नेक्स्ट है कल्चर मूव्स विद एक्शंस. अब हम लेट सपोज अगर एक जनरेशन ने कल्चर परफॉर्म कर लिया, जो भी कल्चरल प्रैक्टिस कर ली, नेक्स्ट जनरेशन कोई भी कल्चरल प्रैक्टिस परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आप बताओ क्या ये कल्चर आगे की जनरेशन्स में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, नॉट अवेलेबल हो जाएगा. रीज़न, क्योंकि इस जनरेशन ने ना ये सीखा और ना ये आगे की जनरेशन को सिखाया. क्लियर? जैसे आप कॉमन एग्जांपल ले लो, कोई फैमिली अगर रिच हो जाती है तो वो शिफ्ट हो जाते हैं बाहर. तो आपके जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, जैसे तुलसी माता को जल चढ़ाना है या कोई व्रत रखने हैं, अगर वो कोई जनरेशन नहीं परफॉर्म कर रही है तो ऑब्वियसली आगे की जनरेशन्स वो सीखेंगी नहीं, और आगे की जनरेशन अगर वो नहीं सीख रही है तो वो अपना कल्चर भूल जाएंगी. तो वही चीज़ है यहाँ पर, कल्चर मूव्स विद एक्शंस. अगर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है दैट मीन्स कल्चर आगे प्रोसीड नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट है एवरी सोसाइटी हैड इट्स ओन कल्चर. ये पॉइंट भी उतना ही सही है जितना बाकी है. तो हर जनरेशन का क्या है, अपना एक कल्चर है. कि आप जैसी सोसाइटी में रह रहे हो, जैसे एक कॉमन मैं आपको बता दूं, जैसे पंजाबी हैं, पंजाबीज, अभी लोहड़ी आएगी थोड़े दिनों में, तो लोहड़ी उनके लिए क्या होता है कि अब आपकी जो भी क्रॉप्स हैं वो राइपन हो चुके हैं, और बैसाखी के आस जैसे ही बैसाखी आएगी तो आप उनकी हार्वेस्टिंग शुरू कर दोगे. तो ये क्या है, हर सोसाइटी का ये अलग कल्चर है. और यही फेस्टिवल्स को अगर आप रिलेट करके चलोगे, जैसे आपके पास ये बैसाखी आएगी, तो बैसाखी के साथ ही पूरे इंडिया में डिफरेंट नाम से कल्चर्स होते हैं. जैसे आसाम में
आसाम में बिहू बनाया जाता है, शायद से मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आसाम में बिहू मनाया जाता है। साउथ की स्टेट्स में इनको कुछ साउथ की स्टेट्स में कुछ और नाम से यही फेस्टिवल मनाया जाता है। उम, उम, केरला उड़ीसा में शायद से ओनम कहते हैं इसको, मैं एग्जैक्ट अभी रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ओनम फेस्टिवल भी इसी से रिलेटेड चलता है। तो इस तरह से क्या है, हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर है। क्लियर, ये टॉपिक यहाँ तक। नेक्स्ट, सॉरी, इसमें है टाइप्स। तो टाइप्स हमारे पास क्या है, कल्चर की दो टाइप्स होती है, मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक कल्चर हमारे पास क्या आता है, जिसमें हम डिफरेंट मटेरियलिस्टिक चीज़ें देखते हैं, जैसे मशीन्स होंगी हमारे पास, टूल्स होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है, बुक्स होंगी, एंड सो ऑन। मशीन्स आप देख सकते हो, पहले आप हाथ से काम कर रहे थे, फिर आपने हैंडमेड मशीन्स बनाई, अब फिर आपके पास फ्यूल्ड मशीन्स आई, आज आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है। सेम केस टूल्स के साथ है। टूल्स आप पहले पत्थर से यूज़ कर बोन्स के यूज़ कर रहे थे, फिर आप स्टोन्स के यूज़ कर रहे हो, फिर आप मेटल के यूज़ कर रहे हो, और आजकल डिज़ाइंड एंड कस्टमाइज चल रहे हैं। सेम थिंग्स गोज विद ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पहले आप खुद ही ट्रैवल कर रहे थे, फिर आपने टायर्स के जैसे मटेरियल मतलब डिवाइसेस बनाए, वैसे ही फिर आपने व्हीकल्स बना लिए, और आज आप चांद पे भी जा रहे हो, सूरज पे भी जाने की तैयारी है, या गगनयान मिशन जैसा मिशन भी इंडिया अब लॉन्च करेगा। बुक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही था, पहले आप पत्ते पे लिख रहे थे, फिर आपने पेजिस, फिर आप लकड़ी के या पेड़ की बाग पे लिखना शुरू किया, या पेड़ के छिलके पे लिखना शुरू किया, फिर आप पेज पे लिख रहे हो। और एट प्रेजेंट आपके पास ई बुक्स है, जैसे अमेज़ॉन का है, किंडल है शायद से उसका नाम, या जैसे कुकू एफएम है, तो वो आपको क्या करता है, ऑडियो बुक्स बना के सुनाता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो रही है, मॉडिफिकेशन आ रही है। वैसे नॉन मटेरियलिस्टिक में क्या होता है, हमारे पास कल्चर, वैल्यूज़, आइडियाज़, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, ये सब आएंगे हमारे पास नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर में। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन कर लेते हैं हम। मुझे लगता नहीं है कि ये टॉपिक आपका सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बुक में दिया गया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको कवर कर लेंगे। अगर आपको लगता, आप प्लीज़ इसको पढ़ के जाइएगा। अगर एज मिल गया तो बेनिफिट है आपको, और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नॉलेज तो गेन हो ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो एसिमिलेशन में बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि जब दो कल्चर या दो से ज़्यादा कल्चर क्या होते हैं, एसिमिलेट हो जाते हैं, मतलब एक जगह मिक्सिंग हो जाती है उनकी, तो वो हमारे पास जो रिजल्टेंट मिलता है उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, तो अब इसको रीड आउट कर लेते हैं, जो यही निकलेगा इसका resultant. Assimilation is the process whose main aim is to establish unity among feelings, values, thoughts, ways of behavior of different persons and groups. तो मीनिंग ऑफ एसिमिलेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन कम इन फ्रंट ऑफ अस दैट टाइम व्हेन टू ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट कल्चर कम इन कॉन्टैक्ट और नियर टू ईच अदर. In the beginning they are opposite to each other, but slowly when they start to interact with each other, then this opposition start to decrease. And when the exchange of elements of culture starts, and after some time, because of this interaction, one time comes when the thoughts, ideas, ways, elements of these groups become the same, and they take form of one group. It means that both groups integrate as one group, and both cultures also integrate in the form of new culture. The unification of both is known as assimilation. क्लियर। डेफिनेशंस है एसिमिलेशन की, तो बोगैडिस क्या कहते हैं, एसिमिलेशन क्या है, प्रोसेस है जहां पर एट्रीब्यूट्स ऑफ मैनी पर्सन्स आर यूनाइटेड एंड दस डेवलप्ड इनटू अ यूनाइटेड ग्रुप.
बाइसेंस एंड बाइसेंस क्या कहते हैं, ये एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पर इंडिविजुअल्स और ग्रुप क्या करते हैं, सेम सेंटिमेंट्स को शेयर करते हैं। वैसे ऑकबर्न एंड निमकॉफ क्या कहते हैं, ये प्रोसेस है यहाँ पर इंडिविजुअल ग्रुप वंस डिसिमिलर, जो शुरू में डिसिमिलर है वो बाद में सिमिलर हो जाते हैं और बाद में देन बिकम आइडेंटिफाइड इन देयर इंटरेस्ट एंड आउटलुक। क्लियर? चलिए तो कैरेक्टर्स समझ लेते हैं एसिमिलेशन के। एक सेकंड में इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। सॉरी गाइस, ये सर्दियों में मेरी तबीयत नहीं ठीक हो पा रही है, न्यू ईयर भी बीमारियों में स्टार्ट हुआ है। चलो चलता रहेगा ये। तो एसिमिलेशन क्या है, स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऑब्वियसली पहले हमने क्या पढ़ा कि ये दो ग्रुप एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, बट धीरे धीरे इनमें क्या होगा, सिमिलैरिटी बनेगी। जब थिंकिंग आपकी मैच करने शुरू होगी फिर जाके एसिमिलेशन होगा। तो इस सब में एक टाइम ड्यूरेशन लगती है चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। आपको पता भी नहीं होगा, आप शुरू में डिसएग्री कर रहे होंगे, बट जैसे जैसे आपको सर्कमस्टांसेस सेम मिलेंगे, सेम सिचुएशन मिलेगी, सेम कंडीशन मिलेगी, तो आपके थॉट्स भी धीरे धीरे क्या होने शुरू हो जाएंगे, सिमिलैरिटी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे और आप एक ही प्लेटफॉर्म पे या आप स्ट्रीमलाइन हो जाओगे सेम थॉट्स की तरफ। टू कल्चर्स आर मिक्सिंग इन एसिमिलेशन, ये मैंने आपको बाय डेफिनेशन समझा दिया है पॉइंट। एसिमिलेशन इज परमानेंट और ये होता रहेगा। सिंपल है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आप डोगरास हो, ठीक है, कोई एग्जांपल है, और आपका एक नया फ्रेंड बना है जो मराठा है। ठीक है, आप उनके कुछ व्यूज़ को एक्सेप्ट करोगे, कुछ को डिसएग्री करोगे, बट धीरे धीरे आप एक ही सोसाइटी में रह रहे हो, एक ऐसी सिचुएशन में रह रहे हो जहाँ पर सेम प्रॉब्लम्स है, सेम रिसोर्सेज है फॉर सॉल्यूशन, और सेम ही आपके पास क्या है, ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हम बोल सकते हैं या हम ये बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट टर्म नहीं मिल रही मेरे को, चलिए छोड़िए, आपको सेम ऑप्शंस इन द सेंस कि मतलब सेम मीडियम्स है या सेम मीन्स है आपके पास सॉल्यूशन के। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स, आपको सेम प्रॉब्लम्स मिल रही है, सेम रिजल्ट रिसोर्सेज है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आपकी क्या होगी, धीरे धीरे थिंकिंग भी सेम होती जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, एसिमिलेशन हमारे पास परमानेंट रहेगी। तो ये आप एक में सीखोगे और दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ पर भी इसी तरह से नई चीज़ें मिलेंगी और ये चलता रहेगा। नेक्स्ट है, कल्चरल चेंज इज़ मस्ट फॉर एसिमिलेशन, और ये होगा अपने आप। इसमें आप कभी भी आपका कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बट जैसी जैसी आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, जैसे आपके पास मीडियम्स रहेंगे अवेलेबल, या जैसे आपके पास रिसोर्सेज रहेंगे उनको सॉल्व करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के थ्रू आपके पास क्या होगा, वो चेंजेस टाइम के साथ आते जाएंगे, जैसे जैसे आपके पास प्रॉब्लम्स आते जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट, फैक्टर्स दैट हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन किससे आएगी, ऑब्वियसली कल्चर के थ्रू आएगी। तो हम एसिमिलेशन अपने आप में क्या होती है कि हम दो कल्चर या दो से ज़्यादा कल्चर्स को क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। पहली चीज़ क्या आ जाएगी, जब एक दूसरे के व्यूज़ को समझेंगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगी, टॉलरेंस आ जाएगी। ठीक है, जब अपॉर्चुनिटीज ही आपके पास इक्वल है तो दोनों के पास क्या हो जाएगी, एसिमिलेशन उनकी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों के बीच में जब इक्वालिटी होगी इन बोथ द कल्चर्स एंड प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन starts. Next, standardization of foreigners does happen, then the process of assimilation starts. तो इस तरह से जब प्रॉब्लम्स या उसके पीछे के मीन्स अगर सेम है तो ऑब्वियसली आगे एसिमिलेशन भी सेम रहेगी। इफ वन कल्चर इज वाइड इनफ टू मिक्स अदर्स इन इटसेल्फ, देन एसिमिलेशन कैन ऑल्सो बी हैपन। बट ये पॉइंट्स रहेंगे जो हेल्प कर रहे हैं, और वो अब वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो एसिमिलेशन में ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन सभी के उल्टे ही होंगे।
पहला क्या है, अगर कंडीशन आपकी डिफरेंट है तो एसिमिलेशन नहीं हो पाएगा। लैंग्वेज दोनों की अगर डिफरेंट है तो एसिमिलेशन नहीं हो पाएगा। जैसे कॉमन देख लो आप, जैसे कोई डोगरा होगा तो वो पंजाबी भी समझ पाता है या हरियाणवी भी समझ लेगा, बट आप डोगरा को बोलोगे कि आप तमिलियन सीखो या तेलुगु सीखो तो वो कहीं ना कहीं क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में एसिमिलेशन होने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट, if one of the both of the cultures have feeling of superiority or bigness, अगर एक कल्चर खुद को ये मानता है कि मैं सुपीरियर हूँ और दूसरा वाला मेरे कंपैरिजन में तो इन्फीरियर है, तो ऐसे में भी एसिमिलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिमिलेशन होने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है लोकल विल पीपल अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं फॉरेनर्स को तो ऐसे में भी एसिमिलेशन नहीं होगा। एजुकेशन का अगर प्रॉब्लम है तो इसी तरह के फीचर्स होंगे जहाँ पर अगर एसिमिलेशन नहीं होगा, अगर दोनों में क्या होंगे, डिफरेंसेस थोड़े ज़्यादा होंगे। क्लियर, ये टॉपिक भी आपका डन हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो कल्चर मैं आपको समझा चुका हूँ, सिविलाइजेशन क्या होती है, कल्चर की एक एडवांस फॉर्म। जब कल्चर कंटिन्यूस प्रोसेसिंग चल रही है, जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या होता है, कल्चर आपको एक टाइम के बाद क्या कर देता है, सिविलाइज्ड बना देता है। और सिविलाइज्ड फॉर्म में जब सोसाइटी हमारे पास अवेलेबल होती है उसको हम बोल देते हैं सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन इज नोन एज द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ कल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जहाँ डाल दोगे इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डालना, 1 नंबर 1.5 नंबर आपका एडवांस हो जाएगा बाकी कैंडिडेट से। इन कल्चर ऑल दो दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड विच मैन हैज़ अचीव्ड फ्रॉम बिगनिंग टिल टुडे, बट सिविलाइजेशन इज व्हाट विच मैन बिकम्स मॉडर्न। सिविलाइजेशन तब ही आएगी जब आप मॉडर्नाइज धीरे धीरे हो चुके होंगे या आप एडवांसमेंट की तरफ चल रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इनिशियल लाइफ कैसी थी, हंटिंग एंड गैदरिंग की, मारोगे इकट्ठा करोगे और ईटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्टर्ब्ड सेक्शन है, बट धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे, सिविलाइज्ड हो जाओगे। तो सिविलाइज्ड में क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर आ चुका है। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या है कि आपके डोर पे सर्विस है, सर्विस टू डोर। तो इस तरह से आप क्या हो, धीरे धीरे क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, आप मॉडर्नाइज हो रहे हो। डिफरेंट थिंकर्स यहाँ पर सिविलाइजेशन को किस तरह से समझाते हैं, सिविलाइज्ड पीपल आर दोज पीपल हु आर सेडेंटरी, लिटरेट एंड कम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर। वेबर क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन all those useful material things and methods of their formation and uses are included. Ogben and Nimkov sir क्या कहते हैं, civilization may be defined as the later phase of the super organic। अब super organic क्या है, आप बस रीड कर लो, आपके मतलब समझाने बैठेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा और नीड का भी नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चले हम, बट फिर कभी किसी दिन टाइम लगेगा तो बता देंगे आपको। नेक्स्ट, डिफरेंस इन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो अब ये आप मेरे साथ ही डिस्कस करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला पॉइंट क्या है, सिविलाइजेशन ऑलवेज डेवलप्स बट कल्चर नॉट। तो किस तरह से समझ सकते हैं कि कल्चर अपनी वैल्यूज़, अपनी प्रैक्टिसेस को वैसे ही रखता है, ठीक है, और उन्हीं में मॉडिफिकेशन जैसे जैसे होती जाएगी या चेंजेस आते जाएंगे, वो क्या करेंगे, सोसाइटी को स्टेबलाइज करेंगे, सिविलाइज करते जाएंगे, और वही चेंजेस क्या कर देते हैं, हमारे पास एक सिविलाइज्ड सोसाइटी को बना देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें, सिविलाइजेशन कैन बी अडॉप्टेड विदाउट एनी चेंज बट नॉट द कल्चर। ऑब्वियसली कल्चर हमारे पास क्या होता है, शुरू की स्टेज में होता है, इनिशियल स्टेज में होता है, और वो एज इट इज़ ही हमें फॉलो करना पड़ता है जैसा वो अवेलेबल होगा। बट सिविलाइजेशन कब होती है, नंबर ऑफ चेंजेस के बाद बनती है हमारे पास सिविलाइजेशन। मतलब उसमें जितने भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस आने होंगे जो उसके बेटरमेंट की तरफ ले रहे होंगे,
उन्हीं चेंजेस के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू निकल के जो कल्चर हमारे पास बन के आता है वो हमारे पास सिविलाइजेशन का पार्ट होता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, कल्चर इज इंटरनल एंड सिविलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो इन सिविलाइजेशन नंबर ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स आर इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई दे इट इज कॉन्क्रीट। इन कल्चर मैनी इंटरनल थिंग्स ऑफ ह्यूमन आर इंक्लूडेड लाइक आइडियाज, फीलिंग्स, रिलीजन, आइडियल्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सिविलाइजेशन कैन बी मेजर्ड बट नॉट द कल्चर। ऑब्वियसली सिविलाइजेशन हमें क्या दे रही है, मॉडर्न चीज़ें दे रही है, तो मॉडर्न चीज़ों को हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि हम कितना किस सीरीज के थ्रू यहाँ तक पहुँचे हैं, कि कितने हमने चेंजेस देखे हैं, उनके थ्रू हम ये रीड कर सकते हैं, या ये हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि हम कितना चेंज होके आए हैं, या हम इसको मेज़र कर सकते हैं। बट कल्चर में हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ हैं, बिलीफ है, फेथ है, रिलीजन है। हम इन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हाँ जी कौन सी वैल्यूज़ हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। या बिलीफ है, भगवान में कितना बिलीफ है, कितना बिलीफ है, बहुत बिलीफ है। अब बहुत कितना कितना उसको आप नहीं मेजर कर सकते। या रिलीजन है, तो रिलीजन कौन सा है, एक्स वाई जेड आपका कोई रिलीजन है, हाँ जी रिलीजन कौन सा अच्छा है, तो ये अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर रिलीजन बराबर इम्पोर्टेंस रखता है और हर रिलीजन की अपनी एक आइडेंटिटी है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, सिविलाइजेशन कैन बी पास्ड ऑन विदाउट एफर्ट्स बट नॉट द कल्चर। तो सिविलाइजेशन में जस्ट ऑब्जर्वेशन की नीड है, जस्ट ऑब्जर्वेशन की, और आप उसको सीख लोगे। बट कल्चर में आपको वो चीज़ें लर्न करनी पड़ती है। जैसे आपको कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस को स्टडी करना, लर्न करना है, या रिलीजन को समझना है, या बिलीफ होना चाहिए उन चीज़ों में, तो कल्चर हमारे लिए सीखना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू सिविलाइजेशन। और सिविलाइजेशन के साथ एक चीज़ और होती है, क्योंकि हम एक सिविलाइज सोसाइटी में ही जी रहे हैं, तो कल्चर हमारे लिए थोड़ी ओल्ड स्कूल वाली बात हो जाती है सीखने के लिए, तो इसलिए भी वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कल्चरेशन। कल्चरेशन आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करता हूँ आपको। होप करता हूँ कि नेक्स्ट मतलब आपको शाम मतलब रात तक या कल सुबह आपको नेक्स्ट वीडियो में कल्चरेशन में करवा देता हूँ। रीज़न बीइंग कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, और एक ही वीडियो में इतने सारे टॉपिक्स कवर हो जाए तो फिर वो बच्चे में इंटरेस्ट में नहीं रहता पढ़ने के लिए। तो टिल देन गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आपको ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट यूनिट रहता है सोशल इंस्टीट्यूशंस, उनको भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।